हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बुल्स मनी। मैं विकास मल्होत्रा आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम एक स्मॉल कैप कंपनी को एनालाइज करेंगे। देखेंगे आने वाले टाइम में कैसे मल्टीपल रिटर्न्स दे सकती है और कंपनी के फंडामेंटल्स को प्रॉपर वे में जानेंगे। तो जुड़िए रहिए इस वीडियो में हमारे साथ, फुल वीडियो देखिए जिसमें आपको समझ आएगी कैसे हम एनालिसिस करते हैं। अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल्स देखने हो, चाहे वो छोटे प्राइस की हो चाहे बड़े प्राइस की हो, क्योंकि प्राइस मैटर नहीं करता है फंडामेंटल्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो ये कंपनी जो है लास्ट 30 ईयर से काम कर रही है और ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग में ये काम जो कर रही है वो ट्रेडिंग ऑफ सिंथेटिक यार्न एंड टेक्सटाइल में इनका बिजनेस है और लास्ट 30 ईयर्स से इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है ये टेक्सटाइल में और बहुत अच्छे मल्टीपल रिटर्न्स दिए हैं इस स्टॉक ने और स्टिल ये स्टॉक अंडर 100 रुपीज है। यहां से भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। सिंपली बात करें तो इस वीडियो में कोई भी ये आपको रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक एनालिसिस है। तो इसको एज ए पॉजिटिव वे में एनालिसिस लीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। और डिस्क्लेमर के रूप में बता दूं, इसमें हमारी कोई भी अभी तक निवेश नहीं है। आने वाले टाइम में इसमें निवेश का हम सोच सकते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंटली इसमें कोई भी निवेश नहीं है। तो कंपनी की पहले बात करें मार्केट कैप की, तो 2800 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। करंटली प्राइस 63 के आसपास है, अपने 52 वीक के हाई के बिल्कुल पास ट्रेड कर रहा है। 66 रुपीज का 52 वीक का हाई है। अगर इसके लो की बात करें, लगभग 30 रुपीज के आसपास का लो लगाया था इसने और स्टॉक की जो प्राइस टू अर्न रेशियो है वो लगभग 30 के आसपास है और इंडस्ट्री की जो प्राइस टू अर्न रेशियो है वो भी 30 के आसपास है। सिंपली ये मार्केट के साथ साथ बिल्कुल परफॉर्म कर रहा है। और ये आरओसीई की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, लगभग 9 के आसपास की परसेंटेज दे रही है। और अगर आरओसीई की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो लगभग 12.5 से 13% के आसपास है। डिविडेंड यील्ड अच्छी है 0.24 की। बुक वैल्यू 25 रुपए की बुक वैल्यू है। तो कंपनी जो है वो अपने प्राइस टू बुक वैल्यू से ज्यादा महंगी नहीं है। 2 रुपए, साढ़े 2.5 रुपए के आसपास की जो कंपनी अपने प्राइस टू बुक वैल्यू से ऊपर है। तो कंपनी को हम अगर प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से भी देखें तो बहुत अच्छे प्राइस पे चल रही है। तो हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए इनिशिएट कर सकते हैं, अपनी सोच रख सकते हैं इस कंपनी के ऊपर। बाकी आगे जाके फंडामेंटल्स देखते हैं कितने स्ट्रांग है, बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है, सो दैट कि ये आने वाले टाइम में क्या स्टिल यही परफॉर्मेंस अगर रख पाती है तो कितना परसेंट का रिटर्न हम गैदर कर सकते हैं। अगर बात करें ईपीएस की, तो अर्निंग पर शेयर 2.13 रुपीज है। प्रमोटर की होल्डिंग 65% की होल्डिंग है प्रमोटर की, और प्रमोटर अच्छी होल्डिंग रखता है, प्लेज बिल्कुल नहीं है। अगर बात करें पब्लिक की होल्डिंग की, तो लगभग 29% के आसपास है। एफआईआई की होल्डिंग 6% की है। डीआईआई 0% है, यानी कि किसी भी म्यूचुअल फंड और डीआईज ने बिल्कुल भी इसमें निवेश नहीं रखा हुआ है। लेकिन एफआईआई ने स्टिल इंटरेस्ट जताया है, 6% के आसपास की उनकी होल्डिंग है। सॉरी। अगर बात करते हैं इनके डेट के ऊपर, डेट जो है लगभग 300 करोड़ के आसपास का डेट है। कंपनी छोटी है, डेट भी 300 करोड़ का, लेकिन रिजर्व्स के मामले में लगभग 1100 करोड़ का रिजर्व्स इनके पास पड़ा हुआ है। तो अच्छा रिजर्व रख रही है, तो उसके सामने 250 करोड़ 300 करोड़ का जो कर्जा है मायने तो रखता है। चाहे कर्जा कर्जा ही होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि इसको हम एक सिनेरियो लेके चलेंगे इसमें डेट बहुत हाई है तो हम नहीं निवेश कर सकते, ऐसा नहीं है। बात करें इसकी पीएस कंपनी की, तो ग्रासिम इंडस्ट्री आती है, वर्धमान आती है, बॉम्बे डाइंग आती है। तो ये कंपनीज इसके पीएस कंपनी के बीच में आती है और ये कंपनी जो है अपनी पीएस कंपनी जो इसकी ग्रासिम है उसके और इसकी पीई में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग सेम के आसपास चल रही है। क्वार्टरली रिजल्ट पे थोड़ा सा फोकस करूंगा मैं। सेल्स की बात करूं क्वार्टर टू क्वार्टर, तो क्वार्टर टू क्वार्टर में सेल्स इनकी लगातार इंक्रीज हुई है। एक्सपेंसेस इन्होंने कम करने की कोशिश की है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इन्होंने बढ़ाया है 5% से 7%। सेल्स की बात करें तो पिछले क्वार्टर में जो सितंबर 2023 था उसमें 1100 करोड़ के आसपास थी और अब थोड़ी सी उसमें कमी आई है, 1090 के आसपास की इनकी सेल्स है। लेकिन वैसे ही इन्होंने एक्सपेंसेस में भी कटौती कर दी है, लेकिन प्रॉफिट में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 5% से 7% किया है। लगातार पिछले 2 क्वार्टर से 1-1, 2-2% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मार्जिन को बढ़ा रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में तो हमें सही लगा, लेकिन ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में बहुत डिफरेंस है।
उसका रीजन क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको। ईयर ऑन ईयर अगर प्रॉफिट देखा जाए तो 2022 में जो प्रॉफिट था, सेल्स थी वो 3800 करोड़ के आसपास थी, या उससे ऊपर थी। लेकिन इस बार जो सेल्स है वो 23 में और भी ज्यादा है, 4300 करोड़ की सेल्स है। लेकिन अगर आप इसके प्रॉफिट की बात करोगे ना, तो लास्ट ईयर प्रॉफिट ज्यादा था, इस बार कम है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन है ना, इन्होंने लास्ट में अचीव किया था 14%, उससे पहले 2021 में फिर 16% का अचीव किया था, लेकिन इस बार में 23 में बस 5% मार्जिन के साथ गए हैं। तो इसलिए इनका बहुत बड़ा जो मार्जिन है वो फर्क पड़ गया है प्रॉफिट में। 2021 की बात करें तो 240 करोड़ के प्रॉफिट से एकदम से 22 में जंप आया था 460 करोड़ के प्रॉफिट के साथ, और 460 करोड़ के बाद 23 में एकदम से डिक्लाइन आया है 122 करोड़ का, जिसके पीछे कारण है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जिसमें शफल आ रहा है। तो यानी कि इस बिजनेस में बाकी सब सही है, सेल्स लगातार बढ़ रही है इस कंपनी की, रेवेन्यू में इंक्रीज आ रहा है, लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना उसमें थोड़ा सा जोर है। जब इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड होता है कच्चे माल के ऊपर, तो उसमें अगर फर्क पड़ता है तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी फर्क पड़ता है। तो वहां पर देखने को हमें मिला सीधा 16 से 14% और 14% से सीधा 5% पे, जो कि बहुत बड़ा डिक्लाइन है। लेकिन ये रीजन नहीं है किसी कंपनी को छोड़ने का, क्योंकि ये शफल चलती रहेगी, आगे भी ऐसा होता रहेगा। तो आगे किसी टाइम पे फिर से ये एकदम से जंप लगाएगी प्रॉफिट मार्जिन में, तो ये चीज आपको आगे भी देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर हमें जो डिसेंट देखने को मिला है कि लगातार पिछले 3 से 5 साल में कंपनी ग्रो कर रही है, अच्छे नंबर्स के साथ कर रही है। अगर इसकी हम कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ करें तो 3 साल की 16% की है, 5 साल की 17 और 10 साल की 13% के साथ इसकी सेल्स ग्रो हो रही है। प्रॉफिट की बात कंपाउंडिंग करें तो 10 साल में लगभग 44% की सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है कंपाउंडिंग। अगर स्टॉक की बात करें तो 10 साल में 48% के हिसाब से स्टॉक, एक साल में 56%, 5 ईयर में 21% के हिसाब से ग्रो किया है। तो स्टॉक में ऑनेस्टली बता दें तो अभी तक नंबर्स ने इंप्रेस किया है। ये नंबर इंप्रेस करते हुए आगे भी ऐसे ही चलेंगे, लेकिन अब हमें थोड़ी सी डिस्कशन करनी है, क्या ये स्टॉक बाय करने लायक है या नहीं। सिंपल सी बात है, जो कंपनी आपको पीछे उसका मॉडल समझ आ रहा है, उसकी वैल्यू समझ आ रही है, ये कंपनी अभी ग्रो कर रही है लगातार पिछले 5 साल से, और रेगुलर में प्रॉफिट्स बना रही है, और सेल्स जो है वो इंक्रीज हो रही है। जो सेल्स इंक्रीज हो रही है, नेक्स्ट 10 ईयर में अगर हम देखें फिर से 13 से 15% पे सेल्स इंक्रीज हो, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट जो है वो 50 से 60% के हिसाब से ग्रो होता हुआ आपको आगे 10 साल में भी दिखेगा। अगर यही सेल्स और ग्रोथ ऐसे ही रही तो आप देखिए, लगातार आप देखें तो स्टॉक प्राइस लगभग 3 से 5 साल में डबल मिनिमम लेके चले। लेकिन अगर ग्रोथ ऐसे ही डिसेंटली चलती रही तो ये स्टॉक प्राइस आपको आने वाले 2 से 3 साल में डबल होता हुआ दिख सकता है। मे बी उससे पहले हो जाए, मे बी उससे ज्यादा टाइम ले ले, इट्स ऑल डिपेंड ऑन मार्केट और स्टॉक के ऊपर, क्योंकि स्टॉक रुकता है चलता है, ये स्टॉक के ऊपर होता है। कब चलना है कब रुकना है ये हमारे हाथ में कुछ नहीं, लेकिन हमारे हाथ में जो एनालिसिस है वो हम कर रहे हैं। तो इसमें आप अगर लॉन्ग टर्म की विजन रखते हैं 20 साल का 25 साल का, तो आप मोस्टली इसको एज ए मल्टी बैगर साबित कर सकते हैं, अपने अकाउंट में पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। डिपेंड है कि आपके जो एडवाइजर है वो क्या सोचता है, आप क्या सोचते हो, अपने एडवाइजर से बात कीजिए। इस स्टॉक के बारे में फिलाटेक स्टॉक का नाम है, होपफुली आने वाले 5-10 साल में आपको मल्टीपल रिटर्न्स देता हुआ दिखे। हम भी इसको कंसीडर करेंगे आने वाले टाइम में, होपफुली कि जब मार्केट ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे हमें लगे कि अब भर भर के बाय करने की टाइम आ गया है, तब इसमें भी हम पोजीशन बनाते हुए दिखेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई है लाइक शेयर और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। फॉलो इंस्टाग्राम पे भी हमें कर लीजिए, वहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स स्टॉक मार्केट के ऊपर, चाहे वो निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स हो, चाहे वो रेगुलर स्विंग ट्रेड्स हो, आपको अपडेट मिलती रहेगी जैसे कि आपको यहाँ पे मिलती है। जय हिंद।